साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। गाइस, वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से स्टैंड अप इंडिया लोन के तहत बहुत भारी लोन ले सकते हो, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट तक का आपको लोन मिल सकता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे मैं जो है अभी नेशनल पोर्टल पे हूं और मुझे यहाँ पे 22,50,000 रुपए तक का जो है लोन, इसके लिए मैं एलिजिबल हूं, यानी मुझे 22,50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। जिस लोन पे मुझे जो मंथली ईएमआई है वो 37,350 रुपए यानी 37,350 रुपए पे करनी पड़ेगी। और ये एक तरीके से मान के चलो कि 10% के हिसाब से मुझे मंथली ईएमआई पे करनी पड़ेगी। और जो लोन का चुकाने का समय वो मैक्सिमम 7 साल तक का मुझे मिल रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो लोन है वो उन्हीं व्यक्ति को मिलता है जो एससी एसटी या फिर वुमेन्स आते हैं, जो वुमेन जो बिजनेस करती है उनको लोन मिल सकता है। जनरल कैटेगरी वालों को दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है। तो शुरू करेंगे और बात करेंगे कि आप इस लोन को कैसे आवेदन करोगे। अब जाहिर सी बात है, कोई भी लोन है और उस लोन को देने वाला कोई ना कोई यहाँ पे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म होगा। तो ये जो लोन है स्टैंड अप इंडिया, वो आपको मैं बताने वाला हूं कि यूको बैंक के माध्यम से कैसे आवेदन करेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और सारी चीजें आपके सामने क्लियर कट हो जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले कार्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जाके वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो एंड कमेंट्स में लिख के बताओ कि किस जगह से इस वीडियो को वॉच कर रहे हो और आपको स्टैंड अप इंडिया के तहत आपको ये लोन चाहिए कि नहीं। यस लिख के बता सकते हो अगर आपको लोन चाहिए तो। शुरू करते हैं वीडियो को और मैं बात करूंगा कि कैसे लोन को आवेदन करेंगे। तो बता दूं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होने वाली है। तो ये बता दें कि ये हमारी मेन वीडियो जिसको आप देख रहे होंगे, वीडियो के जस्ट नीचे ये टाइटल होता है। टाइटल पे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है, जिससे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है यहाँ वेबसाइट लिंक, जिसपे सिंपली कर देना है आप लोगों ने क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि बहुत सारी बैंक्स है जो यहां पे आपको लोन देने का काम करती है। जैसे लाइक यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका पीएमएजीपी लोन हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ऐसे बहुत सारे बैंक्स यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेंगे। इन द सेंस यहाँ पे ये फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जो आपको बैंक से रिलेटेड लोन या फिर फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म से लोन कैसे मिलेंगे, फिर वो चाहे गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, कोई सा भी लोन हो, वो यहाँ पे आपको पता चलता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही यूको स्टैंड अप डाल के सर्च करोगे, आपके सामने आर्टिकल आएगा यूको बैंक से स्टैंड अप इंडिया लोन कैसे लेंगे। तो इस लोन को लेने के लिए आपको अप्लाई, यानी कि पहले तो सारी जानकारी आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी, तभी आपको जो है लोन अप्लाई हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर इस लोन में ऐसा क्या है। तो बता दूं कि स्टैंड अप इंडिया के तहत जो है एक लोन दिया जा रहा है जिसमें आप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी ज्यादा हद तक आगे बढ़ा सकते हो। और आपको पता है कि इन सब चीजों में जो है कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट्स पे काम होता है और वो नए प्रोजेक्ट्स के काम के लिए आपको लोन मिलेगा। इसके बारे में और बारीकी में हम लोग जानकारी लेंगे, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जहां पे आपको पता करना है कि स्टैंड अप इंडिया के लोन को लेने के लिए हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, हमें लोन अमाउंट कितना मिलेगा, तो ये सब चीजें बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि इंडिविजुअल्स, लेकिन जनरल कैटेगरी को हटा के तो बोलो तो एससी एसटी वुमेन्स ये सारे एलिजिबल होंगे। वो लोग जिनकी एज 18 से ऊपर है वो सारे लोग, और वो जो है जो नए या फिर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं, उनको ये लोन मिल जाएगा। लोन अमाउंट की जो राशि की हम बात करें, 10 लाख रुपए से लोन की शुरुआत होती है और 1 करोड़ के बीच तक जाती है। अब डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट अगेन से कहूंगा कि ये बैंकिंग प्रोसेस पर डिपेंड करेगी और रीपेमेंट का टाइम भी उन्हीं पे डिपेंड करता है। हालांकि देखा जाए तो जो लोन का अमाउंट है ये भी उन पे ही डिपेंड करता है और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो तीनों चीजें जो है आपकी एलिजिबिलिटी और बैंकिंग प्रोसेस के हिसाब से आपको पता चलता है। लोन जो है कोलेटरल फ्री लोन है। स्टैंड अप इंडिया जो 10 लाख तक का जो है टाइपिकली जो है कोलेटरल फ्री होगा। ईजिंग द बर्डन ऑन इंडिविजुअल्स में बी लैक सब्सिस्टेंट एसेट्स फॉर सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें जो है। तो आप इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ें। और हम सीधा बात करेंगे लोन को अप्लाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए विजिट का लिंक आपको मिलेगा। इस विजिट के लिंक पे आपको क्लिक करना है जो सीधा लेके चले जाएगा आपको यूको बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे, एमएसएमई लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहां जाने के बाद सबसे पहले मैं बता दूं क्या करना होगा। यहां पे आपको एमएसएमई प्रोडक्ट्स के अंदर काफी सारे लोन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हमें जो है यहाँ पे आपको स्टैंड अप इंडिया के लिए जाना है, जो आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करेंगे शायद, तो ये रहा स्टैंड अप इंडिया करके आपको ये मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जस्ट नीचे आपको मिलेगा। तो ये जो स्टैंड अप इंडिया वाला सेक्शन है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आखिर ये स्टैंड अप इंडिया है क्या। तो अगर बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही ब्रीफ में बताऊं तो इसके बारे में यह है कि जो स्टैंड अप इंडिया जो लोन है एक स्कीम है जो यहाँ पे जो बैंक द्वारा आपको फैसिलिटेट करवाई जाएगी। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपको लोन मिलेगा। और शेड्यूल कास्ट जैसे एससी, शेड्यूल ट्राइब, एसटी, ये जो है एटलीस्ट जो है, और कहीं ना कहीं एक वुमेन भी जो है, जो औरत है, जो एंटरप्राइज लेवल पे जो वुमेन जो कहते हैं ना कि औरत जो उद्यमी है, वो भी जो है इस लोन को ले सकती हैं। एंड एक साइड कर सकती है ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज को। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैंने अगेन बता दूं एससी एसटी और वुमेन्स जो है वो एलिजिबल होंगे इस लोन के लिए।
और 18 ईयर से आपके ऊपर एज होनी चाहिए, मतलब 18 से आपकी एज ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ जो ये लोन मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ ग्रीन फील्ड्स प्रोजेक्ट्स के लिए। जहां तक हम लोन की बात करते हैं, नेचर ऑफ लोन जो है वो कंपोजिट लोन है, वर्किंग एंड कैपिटल दोनों के केस में मिलेगा, वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन दोनों के केस में आपको मिलेगा। और जहां तक मैं बात करता हूं कि पर्पस देने का क्या है, वो तो साइड सी बात है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग के अंदर जो है आप एक नई एंटरप्राइज को जो है यहाँ पे एक बैठा सको, स्टैब्लिश कर सको, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके और एक नए प्रोजेक्ट्स पे काम करके जो है इकोनॉमिक को भी काफी ज्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सको और काफी ज्यादा जो है इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने का काम कर सके। जहां तक मुझे समझ है, बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स मिलकर बता सकते हो। इंटरेस्ट रेट यहां तक बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि नॉट टू एक्सीड एमसीआर प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम एंड एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीजें जो आपको शॉर्ट में चीजें थी वो मैंने बता दी हैं। इस लोन को आवेदन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक चीज शुरू में भी कही थी कि अगर जनरल कैटेगरी से हो तो इसमें इसको मत देखना, एससी एसटी या वुमेन्स हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। लोन का अमाउंट भी बहुत हाई है, 1 करोड़ रुपए तक का लोन है। अब इस लोन को लेने के लिए आपको यहाँ पे यूको बैंक के माध्यम से कैसे लेना होगा, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की यहाँ तक हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अपने पर्सनल आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स और आपके जो बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए जो आपको ये लोन चाहिए, तो उसके केस में जो बात करते हैं, जो आप क्या कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करोगे कि हाँ भाई मुझे इस बिजनेस के लिए जो है लोन चाहिए, इस नए प्रोजेक्ट्स के लिए काम करो जो ग्रीन फील्ड के अंदर आता है, तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा। तो बिजनेस रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स उसको भी अटेस्ट करना पड़ेगा। ये कम से कम वेरीफाइड तो हो, ये कम से कम डिक्लेयर तो हो कि आपका ये जो बिजनेस है वो एमएसएमई के अंदर आता है। देन इसके बाद आपको करना ये होगा कि यहाँ पे आपको इसी एमएसएमई के सेक्शन के अंदर जो है क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमएसएमई पे जाना है और नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे डाउनलोड स्टैंड अप इंडिया एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है और आपके सामने जो है यूको बैंक की तरफ से आ जाएगा स्टैंड अप इंडिया का एप्लीकेशन फॉर्म, जो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। ये मैंने ऑनलाइन ही यूको बैंक के ऑफिशियल साइट से पाया और आप लोग भी यहीं से आके पा सकते हो। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट फॉर्म या फिर अगर आपको लगता है कि ये फॉर्म कहीं ओल्ड भी हो चुका हो और आपको कोई सवाल भी पूछना है, तो आप जाके यूको बैंक के ब्रांच में विजिट कर सकते हो, वो आपको पूरी इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपको देख सकते हो एंटरप्राइज वगैरह ये सब तो खैर ऑफिस यूज के लिए, आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन के सेक्शन से कंप्लीट करना होगा। तो वही जैसे आपने अगर मुद्रा लोन का फॉर्म भरा हो तो कुछ इसी तरीके से आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा इसके अंदर दिक्कत नहीं होने वाली। जहां तक डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी का, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब चीजें होनी चाहिए। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस और चाहते हो तो वो हाँ भाई आपका कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट दिखा सकते हो, असेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट प्रोमोटर्स एंड गारंटर्स का दिखा सकते हो। डॉक्यूमेंट जो है आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जो है एसटी कैटेगरी के अंदर आते हो। फोटोकॉपीज एटलीस्ट, फोटोकॉपी जो आपको लीज डीड का चाहिए और सारी आपके टाइटल और ऑल प्रॉपर्टीज बीइंग ऑफर्ड एज प्राइमरी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से कर सकते हो। एमएस इमिग्रेशन सर्टिफिकेट वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा यूको बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से ही। बाकी आपको ज्यादा जानकारी के लिए जो है यूको बैंक के ब्रांच पे आप विजिट कर सकते हो और स्टैंड अप मित्र करके शायद ऑफिशियल वेबसाइट भी है स्टैंड अप इंडिया की, तो आप वहां पे आके पूरी जानकारी ले सकते हो। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन था मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश करी है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएंगे एंड मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।